हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं अलंकार के एमसीक्यू क्वेश्चन। ये जो आपके क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपकी आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एंड तक सारे क्वेश्चन को आप अटेंड करना, सारे क्वेश्चन को देखना और सारे क्वेश्चन को समझना कि अलंकार जो आपके हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जो अलंकार का टॉपिक क्वेश्चन करने से पहले आपको अलंकार पता होना चाहिए कि आपको अलंकार होता क्या है। ठीक है, अलंकार का टॉपिक मैंने आपको पहले करवा दिया है एक वीडियो में, आप जाके उसको देख सकते हो। अलंकार का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से करवाया है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता तो आप नोट डाउन कर लेना, उसके नोट्स बना लेना, फिर आप बाद में फिर कर लेना। इसके बाद फिर आप जाके एमसीक्यू क्वेश्चन करना। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने बिल्कुल ट्रिक के साथ समझाया है अलंकार को, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उस अलंकार का जब आप टॉपिक कर लोगे, उसकी जो थ्योरी है जो कर लोगे, इसके बाद जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर कौन सा है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अलंकार को करना है, इसका टॉपिक पहले कंप्लीट करना है, फिर क्वेश्चन पर आना है। ठीक, चलिए देखते हैं अलंकार। अलंकार देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है अलंकार का। पहला हमारा, मोदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है। आपको याद होगा तो जो मैं अलंकार का जब मैं टॉपिक करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अलंकार, आप पहले बताइए अलंकार होता क्या। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से, अलम प्लस कार। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, अलंकार का एक दूसरा नाम भी बोल सकते हो आभूषण, आभूषण बोल सकते हो। ऐसे होता है जो अलंकार होता है ये आपकी काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जैसे आपकी सुंदरता को क्या बढ़ाता है, आपकी सुंदरता को आपके गहने, अगर आप कोई ज्वेलरी पहन लेते हो, ठीक है, गहने जब आप पहनते हो, सस्ते हो गहने पहनते हो, आपके इयरिंग हो गए, आपके कुछ भी जो पहनते हो, जो आपके गहने हैं वो आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। तो वो आपका क्या होगा, गहने आपकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। तो इसी प्रकार गहने आपके क्या है, आभूषण है। ठीक है, क्या वो आभूषण है। ठीक इसी प्रकार आपका क्या है, अलंकार की सुंदरता कौन बढ़ाता है, काव्य बढ़ाता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या है, आपके एक आभूषण है। देखिए पहला हमारा टॉपिक अभी मैंने बताया मुदित महीपति मंदिर है। इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, जब मैंने कहा था मुदित महीपति, देखो इसमें आपको कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास, यमक, उपमा या रूपक। तो मैंने बताया था अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें जो कोई वर्ड क्या है, रिपीट हो। आपका वर्ड क्या है, रिपीट हो, एक से कई बार आए, तो आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार हो। जैसे देखो इसमें मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पर भी माँ आया, यहाँ पर भी माँ आया, ठीक है, यहाँ पर भी माँ आया। तो आपका जो माँ है वो रिपीट हो रहा है, एक से कई बार आ रहा है। ठीक है, एक से ज़्यादा बार है तो आपका अनुप्रास अलंकार हो रहा है। यहाँ पर तो आया ही। अब देखो यहाँ पर भी आपका सेवक सचिव सुमंत, यहाँ पर भी सा, यहाँ पर भी सा, यहाँ पर भी सा। तो आपका वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, एक से कई बार आ रहा है, तो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार वही होता है जो वर्ड आपके क्या है, एक से कई बार है, रिपीट होते हैं, वो अनुप्रास अलंकार होते हैं। तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, उपमा या रूपक, बताइए। तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार कैसे होगा आपका, देखो इसमें चरण कमल, इसमें आपका क्या है, योजक चिन्ह आ गया। रूपक अलंकार आपका वह अलंकार होता है जिसमें चरण, जिसमें आपका शब्दों के बीच में क्या है, आई योजक चिन्ह है। कौन सा, ये आपके योजक चिन्ह होते हैं। शब्दों के बीच में जहाँ पर योजक चिन्ह आता है तो आपका रूपक अलंकार होता है। तो यह याद रखना, ठीक है। तो हमारा फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, सपना सपना समझकर भूल न जाना में कौन सा अलंकार है, बताइए। आपका अभी मैंने आपको बताया यमक, ठीक है, आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। इसमें आपका यमक अलंकार नहीं, आपका रूपक। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि क्या कहते हैं, जिसमें आपका शब्दों के बीच में आपका योजक चिन्ह देखने को मिले तो आपका कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। तो इसका फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, नील गगन सा शांत हृदय, हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। देखो इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। इसमें क्या है, नील गगन सा, इसमें
योजक चिन्ह के बाद मैंने क्या आया आपका सा आया है, ठीक है। नील गगन सा शांत हृदय सो रहा था में कौन सा अलंकार है, आप कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर आप कोई से भी एग्जाम देख रहे हो, अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर देखोगे आप, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति या रूपक अलंकार। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या कहा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, जो नदियाँ है वो पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उस पार जाए, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने मतलब सोचा ही था कि जो घोड़ा है इस पार है, तब तक जो उसका घोड़ा था उस पार मतलब नदिया के पास जा चुका था। तो इसमें क्या है, इस पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि राजा जो है वो सोच ही रहा था, जो राणा है वो सोच ही रहा था, इतने में जो उनका घोड़ा था जो चेतक था वो उस पार नदिया के पास चला गया था। इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें शब्दों को क्या है, उस पंक्ति में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर किए, चाहे किसी की सुंदरता हो, चाहे कोई चीज़ आप सामान लेके आ रहे हो, कुछ भी किस XYZ कोई सी भी चीज़ हो, अगर उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन किया जा रहा है तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, अगले है फूल हंसे कलियां मुस्काई में आपका कौन सा अलंकार है। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो इसमें आपके पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, जो फूल है वो हमारे हंस रहे हैं और जो कलियां हैं वो हमारी मुस्कुरा रही हैं। तो इसमें फूल आपके निर्जीव हैं, कलियां आपकी निर्जीव हैं, तो इसमें मानव ये बताया जा रहा है कि फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं। मतलब इसमें ये जैसे कि इंसान जो आपके हंसते हैं, इंसान जो मुस्कुराते हैं, तो इसमें मानव जो आपके इंसान होते हैं, मानव होते हैं, उनकी भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है इस पंक्ति में। तो कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार वो होता है जिसमें मानव की भावनाओं का वर्णन किया जाता है। ये मानव मतलब निर्जीव चीज़ों को सजीव होना दर्शाया जाता है, वो आपका मानवीकरण अलंकार होता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है बंदो गुरु पद पदुम परगा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, ये रूपक है। आपका कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा है, इसमें आपका हो जाएगा, एक मिनट, तो इसमें आपको देख के पता चल रहा है कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। अब देखो इसमें क्या है, सुरीज सुबास सरस अनुरागा, ठीक है। यहाँ पर भी सा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जो वर्ण है आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका मेघ आए बड़े बंठन के सवर के में कौन सा अलंकार है, जो आपकी मेघ है वो आए बड़े बंठन के सवर के। अब इसमें भी अब आप देख रहे हो जो मेघ है, जो हमारे बादल हैं, ठीक है, मेघ क्या मतलब बादल, ये बताया जा रहा है जो हमारे बादल है वो बड़े बंठन के आ रहे हैं, बंठन के सवर के आ रहे हैं। तो इसमें फिर आपका बताया जा रहा है कि मतलब जो निर्जीव चीज़ें है उसमें सजीव होना दर्शाया जा रहा है, मानव की भावनाओं को दर्शाया जा रहा है कि जैसे रिएक्ट मानव करते हैं, जो इंसान करते हैं, तो वही क्या है निर्जीव चीज़ों कर रहे हैं। तो मतलब निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जा रहा है, मतलब मानवीकरण अलंकार आ गया, ठीक है। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी, कौन सा अलंकार है। इसमें तीन बेर, देखो क्वेश्चन में क्या है, तीन बेर, तीन एक बार वर्ड आया, तीन दो बार वर्ड, ये जो एक वर्ड तीन जो है वो दो बार रिपीट हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तीन बेर क्या है, जो बेर होती है, जो बेर आप लोग खाते हो, ये इसमें क्या है, तीन बेर जो है खाती है, एक बार इसका अलग अर्थ निकले, लेकिन कितनी बार खाती है, तीन बार खाती है। यहाँ पर टाइम का दिखाया जा रहा है, कितनी बार खाती है, तीन बार खाती है। यहाँ पर फिर टाइम का आ गया, यहाँ पर काउंटिंग का आ गया, ठीक है, क्या है काउंटिंग का आ गया, जो कितना बार खाती है, एक दो तीन, काउंटिंग आ गया, लेकिन कितनी बार खाती है, तीन बार खाती है। तो यहाँ पर टाइमिंग का आ गया, तो दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग अलग निकल रहा है, ठीक है। शब्द तो एक ही है आपका तीन और तीन, लेकिन अर्थ दोनों बार क्या है आपका अलग अलग निकल रहा है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, जब मैंने आपको अलंकार का टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको बताया था जो आपका यमक अलंकार होता है वही होता है। यमक अलंकार में जो शब्द होते हैं एक से दो बार आते हैं, लेकिन एक ही शब्द दो बार आएंगे, तीन बार भी आएंगे, लेकिन हर बार उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। वो आपका कौन सा अलंकार होता है, आपका यमक अलंकार होता है, ठीक। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर थी, कौन सा अलंकार है, जो है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर थी। आपका इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है।
अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, ये रूपक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, उपमा। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, मैं कौन सा अलंकार है। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, उपमा, ये रूपक। आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें आपका क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया। मैंने आपको बताया था आपका जहाँ पर भी योजक चिन्ह देखने को मिले तो आपका कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अगला देखिए, अगला आपका है धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण, में कौन सा अलंकार है आपको इसमें बताना है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार, यमक, उपमा, रूपक। अब अगर आप इसको पंक्ति को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा तो कौन सा। धनुष उठाया जो ही उसने, मतलब उसने धनुष को जैसे ही उठाया और चढ़ाया और जैसे उस पर बाढ़ जो है चढ़ाया, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, जैसी धरा विकुल हुए जीवों के प्राण, मतलब सारे क्या है, मर गए। मतलब कि क्या है, इस पंक्ति में क्या है, बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि उसने बस बाढ़ क्या है उठाया था, बाढ़ क्या है चढ़ाया ही था, इतने में क्या हो गया, जो सारे लोग हैं वो कांपने लगे। ठीक है, और तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। तो बढ़ा चढ़ाकर जहाँ वर्णन किया जाता है आपका कौन सा अलंकार आ जाता है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, मानवी, ये रूपक अलंकार। बताइए कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा। तो इसमें आपका देखो मेघ में आसमान से उतर रही है, जो आपकी मेघ में, जो आपकी बादल है, मेघ में जो है क्या बताया जा रहा है, आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, मतलब कि ऐसे बिल्कुल सुंदर लग रही है। मतलब फिर इसमें क्या बताया जा रहा है, निर्जीव चीज़ों में फिर सजीव होना दर्शाया जा रहा है। तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानविक अलंकार हो जाएगा। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल, में कौन सा अलंकार है। चारू चंद की, अब इस पॉइंट को आपको फिर से देख के ही पता चलता होगा कि इस जो पंक्ति में है इसमें क्या आपको कॉमन लग रहा है, क्या आपको चीज़ दिख रही है। बस आप अगर आप एक बार अलंकार का टॉपिक कर लोगे, इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लोगे कि हाँ अलंकार होता क्या, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसको कैसे पहचानना है ट्रिक के साथ, यमक अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार, आपका मानविक अलंकार। अगर आप, जब मैंने आपको अलंकार करवाया बिल्कुल ट्रिक के साथ बताया है कि कैसे आपको अलंकार को पहचान करना है, कैसे आपको पहचान में आएगा कि हमारा अलंकार यही होगा, ये हमारा अनुप्रास अलंकार होगा, ये हमारे यमक होगा। अगर आप एक बार उसको देख लोगे वीडियो को तो आपको खुद क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे आप। ठीक, जैसे कि मैंने अभी जैसे पंक्ति को देखते ही मुझे पता चल रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, मैंने बस पंक्ति अभी पढ़ी ही थी, मुझे तुरंत पता चल गया कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखो पंक्ति को पढ़ो, चारू चंद की चंचल किरणें। मैंने क्या बताया था, जहाँ पर भी आपको वर्ण आपको रिपीट मिले, ठीक है, एक वर्ण कई बार आए, देखो यहाँ पर चाय, यहाँ पर चाय, तो कौन सा, मैंने क्या बताया था, याद करना है आपको कौन सा अलंकार था, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होते हैं जो वर्ण एक से कई बार रिपीट होते हैं, एक ज़्यादा बार आते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला, सा हुआ बोधित, में कौन सा अलंकार है आपका। इसमें आपको बताना है आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा। बताइए कौन सा अलंकार हो गया, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अब आप कहोगे इसमें हमारे बीच में योजक चिन्ह आ रहा है तो हमारा ये रूपक अलंकार क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि योजक इसमें पीछे आपका क्या लगा है, जहाँ पर भी से सा सी शब्द लगा होता है आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, योजक चिन्ह के बाद आपका क्या लगा है, सा शब्द लगा है, तो आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है माला फेरत जुग भैया मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर, में कौन सा अलंकार है आपको इसमें बताना है। तो क्या है इसमें, माला फेरत जुग भया मिटा ना मन का फेर, का मन का डारी के मन का फेर, कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें बताइए। तो इसमें आपको हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, उपमा, ये रूपक अलंकार। बताइए कौन सा हो जाएगा, वन सारदी चंद्रिका चादर। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर हमें योजक चिन्ह देखने को मिल गया, तो हमारा कौन सा हो जाएगा,
रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वो होता है जिसमें हमारी योजक चिन्ह देखने को मिलता है आपका रूपक अलंकार। जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आते हैं तो आपका रूपक अलंकार होता है। अगला देखिए, अगला है चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर, एक मिनट, आलोक मधुर थी ऐसे में कौन सा अलंकार है? बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। देखो क्या है इसमें, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। तो इस पंक्ति में क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। तो आपका कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका ऊषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई में कौन सा अलंकार है? बताइए आपको कौन सा हो जाएगा। ऊषा सुनहरे, क्या है, ऊषा जो है आपकी, ऊषा सुनहरे तीर बरसाती, ऊषा जो आपकी ओस पड़ती है सुबह, ठीक है, उसको बोलते हैं ऊषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी से उदित हुई है, मतलब लक्ष्मी जैसे उदित हुई है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फिर आपकी निर्जीव चीज़ों में फिर क्या होना दर्शाया जा रहा है, सजीव होना दर्शाया जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, मानविक अलंकार हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है विमल वाड़ी ने बीड़ा ली कमल कोमल क्र में सप्रीत में कौन सा अलंकार है? आपको इसमें बताना है आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा। विमल वाड़ी ने बीड़ा ली कमल कोमल क्र में सप्रीत। अब इसमें आपको देख को पता चल रहा होगा कि कौन सा वर्ड आपका रिपीट हो रहा है। देखो क का एक वर्ण एक से अधिक बार आया है, ठीक है। अगर दो बार भी आता है, एक बार आ गया, अगर दोबारा नहीं आता तो आपका नहीं होता, लेकिन एक बार आया, दो बार, अगर दो बार भी आपका एक वर्ण आपका एक से अधिक बार रिपीट होता है तो आपका कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मैंने आपके अभी 20 ही क्वेश्चन ले रखे थे। तो आपके जो 20 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अलंकार के। आप इसको एक बार कर लेना। इससे पहले अगर आपको क्वेश्चन, आपको मुझे पता है ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन, अगर आपने इसका कंटेंट पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे कैसे ट्रिक लगा के हमें क्वेश्चन को पहचान करना है, इसका आंसर ये होगा। अगर जिसने नहीं पढ़ा है आपका अलंकार का कंटेंट, वो आप जाके पढ़ लेना, उसको समझ में नहीं आया होगा ज़्यादा, ठीक है, कैसे पहचान करना है। तो आप उसको पहले कंटेंट पढ़ लेना, फिर आप क्वेश्चन को देखना, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार आप कंटेंट को ज़रूर देखना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके बहुत सारे अलंकार के क्वेश्चन है, मैं आगे और आपको करवा दूँगी, 20 क्वेश्चन आज करवाए हैं और भी करवा दूँगी ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।